ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभम् यद्भद्रं तन्न आशुभम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 25वां। यहाँ भगवान अपने बारे में कहते हैं कि मुझे जो मूढ़ लोग है ना वो जानते नहीं। वो मुझे इस संसार में सुख दुख भोगने वाला, संसार में आने देने वाला ऐसा ही एक साधारण पुरुष समझते हैं। वो कौन है? वो अल्प बुद्धि वाले। लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं अव्यक्त हूँ, अविकारी हूँ। वो अव्यक्त और अविकारी कौन समझता है? जो माया से रहित होता है। और जो माया से घेरा हुआ है वो जो है भगवान को एक मनुष्य रूप मात्र समझता है। तो यहाँ भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं कि मेरी योग माया के द्वारा इस मैं ढका हुआ हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे जानते नहीं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोके मामजमव्ययम्। कहते योग माया समावृतः, मुझे इसलिए नहीं पहचान पाते कि मैं तो योग माया से ढका हुआ हूँ, योग माया से छुपा हुआ हूँ। योग माया ने भगवान को छिपाया है। अब कैसे? ये योग माया कौन है? योग माया हर मनुष्य के अंदर है, सत्व रज और तम के से प्रकाशित होती है। जैसा जैसा आवरण आएगा, सत्व जो है कि सत्व गुण का आवरण आएगा तो उसको कभी अच्छा दिखेगा, रजोगुण का आवरण आएगा तो उसको भोगी दिखेगा, और तमोगुण का आवरण आएगा तो उसको एकदम मूढ़ दिखेगा, मूर्ख दिखेगा। तो ऐसा ये जो माया का खेल है, वो माया जब तक है सबके भीतर तब तक जो है मूढ़ोयम ना भी जानाती, मूढ़ लोग उसको कभी नहीं जान पाए। लोके मामजम अव्ययम, बोलते हैं कि मैं जन्म रहित हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो जन्म रहित, है ना। भगवान तो जन्म रहित है। जब आए भी तो भगवान श्री कृष्ण 8 साल के वो बालक रूप में प्रकट हुए। अभी भगवान की जन्माष्टमी भी है सोमवार को। तो ये सब जीव जो है माया से ढका हुआ है और वो अपने आप को जान नहीं पा रहा। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जन्म रहित तो है, वो आत्मा ना कहीं जाता है ना आता है ना। वो एक स्थिर है। वो स्थिर होने से उसका तो जन्म मरण है नहीं वैसे आत्मा का। यहाँ तो लेकिन वो आत्मा स्वरूप को नहीं जानते लोग। वो क्या जानते हैं कि मैं इस शरीर में आया हूँ और मैं इस शरीर में
जन्म लिया हूँ और इस शरीर, इस जन्म के बाद मुझे मृत्यु भी आएगी, लेकिन वो अपने स्वरूप को न जानता हुआ वो ये नहीं सोचता कि मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, है ना। अच्छद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शुष्यो च नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन, आत्मा का स्वरूप बताया। वो ना ही कहीं जाता है, ना आता है, न किसी से मरता है, न कटता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्। वो किसी प्रकार से उसकी हानि नहीं होती, लेकिन हमारे दृष्टि से वो मर रहा है, वो जन्म ले रहा है। ये किस कारण हो रहा है? केवल माया का जो है प्रभाव, योग माया। योग का अर्थ होता है सत्व रज और तम से जो मिलकर बनता है, उसको कहते योग माया। वो योग माया ऐसी नचा रही है कि हमको पर्दा दिख ही नहीं रहा। पर्दा है, लेकिन पर्दा तो मेन है। पर्दे के ऊपर जो चित्र आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो हमको दिखते हैं। वही है ना, बड़ा पर्दा है। आपने थिएटर पे गए होंगे कभी, या फिर टेलीविजन देखिए, सामने कांच लगा हुआ है, या फिर थिएटर में पर्दे लगे होते हैं। तो उस पर्दे पे हर एक दिन अलग 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 पिक्चर लगता है, और वो पिक्चर बदलता रहता है, लेकिन पर्दा तो वही के वही है, पर्दा बदलता नहीं है। लेकिन जब शुरू हो जाता है तो पर्दे के ऊपर हमारा ध्यान नहीं कि ये पर्दा है। उस पर्दे के ऊपर जो चलचित्र आते हैं, हमारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। वैसे ही पट जो है, पट मूल है, लेकिन पट के ऊपर ध्यान जाते हुए हमारी दृष्टि क्या हो गई? वो माया ने आच्छादित कर दिया, और उसका हम वो चित्र ही देख रहे हैं। ये संसार क्या है? ये चित्र है। उसके पट, चित्र जो है, पट पे जो है ये चित्र चल रहे हैं। भगवान का ये जो पट है, उसके ऊपर चित्र चल रहे हैं, ये संसार चल रहा है, और हम उस संसार को देख रहे हैं। लेकिन हम उसको ये समझते हैं कि इसका आधार तो पट है, ये पट से ही जो है इसका निर्माण है। लेकिन उस पट को छोड़ के हम चित्रों को ही सत्य मान रहे हैं। वास्तविक तो चित्र तो गायब हो जाती, लेकिन पट कहीं गायब हो जाता नहीं, पट वही रहता। जो पर्दा है वो वही रहेगा, लेकिन उसमें उस मशीन ने उस पर्दे को ढक रखा। योग माया ने क्या कर दिया? वो पर्दे को ढक के उसके ऊपर प्रकाश डाला संसार का, और संसार का चलचित्र दिखा रहा है। और संसार ऐसा दिख रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी हमको कोई लोग जो है क्रोधित होते हैं, हमारे ऊपर जो क्रोध करते हैं, तो हमको बड़ा दुख होता है। और कोई हमें ओम नमो नारायण नारायण दंडवत करेगा तो हमको सुख लगेगा। लेकिन वो जो दुख देने वाला और जो सुख देने वाला है, वो स्थायी है क्या? जिसने कभी दुख दिया वो कभी सुख भी दे रहा है, और जिसने जीवन भर सुख दिया वो कभी दुख भी दे रहा है। ये संसार का नियम है। संसार कैसे चल रहा है? सुख दुख सहित संसार चल रहा है। और जब तक ये सुख दुख सहित संसार दिख रहा है, तब तक हमको परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा तो किसको दिखेगा? जो भक्त है, जो ज्ञान से लिप्त है, जो ज्ञानवान है, उनको परमात्मा समझ में आएगा। मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ लोगों को वो समझ में नहीं आता। वो क्या समझते हैं? उस परमात्मा को जन्म और मरने वाला ही समझते हैं। मतलब ये सबकी स्थिति है। हम भगवान श्री कृष्ण को याद ले सकते हैं, या अपने आत्म स्वरूप को याद ले सकते। हमारा आत्म स्वरूप जो है वो जन्म मरने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने को जन्म और मरने वाले समझ रहे हैं। हम इस संसार में उसको रख रहे हैं, और संसार का ये जो भाव है,
सुख दुख जो है, सत्व रज तम जो है, वो बना हुआ भाव, वो अपने ऊपर आच्छादित कर रहे हैं, अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं, और हमको लगता है कि हम इतनी ही हैं। कभी हम अच्छे हैं, कभी हम बुरे हैं, हमको ये लगता है। कभी हमको दूसरा अच्छा लगता है, कभी हमको दूसरा बुरा लगता है, अन्य अन्य संसार में ये। तो ऐसे अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान कहते हैं कि सब मुझे जान नहीं सकते, क्योंकि तुम गुण सहित हो और भगवान गुण रहित है। भगवान ने कहा कि मैं सत्व रज तम से मैं रहित हूँ। मेरे से उत्पन्न होने के बाद भी वो मैं नहीं हूँ। है ये पंच महाभूतों का शरीर उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो पंच महाभूत शरीर वो है क्या? नहीं है। वो आत्मा अलिप्त है, उस शरीर से लिप्त नहीं है। लिप्त जो शरीर से लिप्त होता तो ऐसी कहावत होती, मैं हाथ, मैं मुख, मैं कान, मैं आंख, मैं जीवा, मैं दांत, मैं पैर, ऐसा होता अगर वो लिप्त होता तो। लेकिन लिप्त नहीं, इसलिए क्या कहता है? मेरा। मतलब ये पंचमहाभूत जो है वो अलग हो गए। मेरा कहने से जो है ना, ये पेन है तो ये पेन मेरा, तो ये अलग हो गया मेरे से। तो वैसे ही शरीर हमारा क्या है? अलग है। मेरा हाथ अलग है, मेरे कान अलग है, मेरी आंखें अलग है, हैं? तो हर एक वस्तु को मैं नहीं कहता, मेरा कहता। तो वो मेरा जो है वो यही संबोधित करता है कि भाई आप अलग हो। तो अलग किससे हो? उस आत्मा से। अगर हम वो समझे, अगर मैं अपने को समझू, तो बाकी सब हमको अपने समझ में आएंगे। ये शरीर अगर मैं हूँ, ये शरीर अगर का स्वरूप मैं हूँ, तो बाकी के शरीर भी वैसे ही है। उसमें तो अलग अलग है नहीं, एक ही है। तो ऐसा, इसलिए वो सर्वस्व सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान परमात्मा क्या है? सबके प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होते हैं कि वो गुणों से घिरे हुए हैं। जीवन गुणों से घिरे होने से उनको वो परमात्मा की जो है प्रतीति हो नहीं रही है, अनुभूति होती नहीं है। उनको उस संसार की अनुभूति होगी, वो माया की अनुभूति होगी। उस माया से ये संसार उत्पन्न हुआ है। और माया कैसी है? जड़ है। चैतन्य परमात्मा का स्वरूप तो चेतन है, और माया जड़ स्वभाव वाली है। माया मिथ्या स्वभाव वाली, परमात्मा सत्य है और माया मिथ्य है। तो दोनों का भी जो है तालमेल नहीं है। इसलिए माया के कारण, मतलब हमारे त्रिगुणों के कारण वो परमात्मा ढका हुआ। तो उससे के लिए, उन तीनों गुणों से रहित होने के लिए हमको शम दम, है ना, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये जो है साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य, इसको धारण करके। और ये कैसे धारण होंगे? तो महापुरुषों के श्रवण से। जो महापुरुष है, जो संत महात्मा है, उनकी जो अमृत वाणी है, उस वाणी को सुन के, जैसे परीक्षित राजा ने सुखदेव जी के मुख से श्रवण किया, और वो ये 7 दिन में ही उनकी जो है मृत्यु टल गई, वो अमृतत्व को प्राप्त हो गए। देखो, सबके जीवन में 7 ही दिन आते हैं, कोई 8 दिन नहीं। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, और भागवत सप्ताह 7 ही दिन में जो है वो होता है। 7 7 दिन में ही वो उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ये 7 दिन में संत ग्रंथि जो है जब खुल जाती है, तो वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ऐसे
उस श्रवण से हमारी मूढ़ बुद्धि भी समाप्त हो जाएगी और हम परमात्मा को जान पाएंगे। तो नहीं तो यहाँ कहते हैं कि भगवान सब जगह तो है, जो मूढ़ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं तो है ही नहीं, है, उसका स्वरूप है। कहते हैं क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ। भगवान परमात्मा सबको जानने वाले। भगवान परमात्मा भूत को जानते, वो वर्तमान को जानते और भविष्य को भी जानते। जो अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। जो अल्पज्ञ इसलिए है कि उसने अपने को सीमित करके रखा है, वो माया से आच्छादित हुआ, वो अपने अहंकार में है, अपने जिद में है। वो जिद कर रहा है कि मैं हूँ। वो ये जिद छोड़ता नहीं है कि ये मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं, इस शरीर का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर ये जिद वो छोड़ देगा तो उसको फिर अनुभूति होगी। लेकिन उसने ये जिद पकड़ रखी, मैं अहम की जिद, अहम उसके अंदर भरा हुआ है। अहम भरा होने के कारण वो किसी को नहीं देखता। उसके सामने कितना भी महापुरुष संत महापुरुष आ जाए वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि इतना अहम भरा हुआ है उसके अंदर कि वो शरणागति नहीं लेता। और शरणागति के बाद ही जो है वो ज्ञान की शुरुआत होती है। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशेति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब विधि अनुसार जो तत्विद्धि परिप्रातेन, वो आचार्य के पास जाके नम्रता पूर्वक उसको जब तक ग्रहण नहीं करता तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नहीं तो संसार में सुख ढूंढते रहता है। एक राजा संसार के सुखों में पड़ा हुआ है, लेकिन वो संसार के सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है और मंत्री को कहता है कि मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रहा है। तो उसके राज्य में अनेक अनेक जो है मनोरंजन करने वाले, अनेक अनेक पदार्थ बनाने वाले हैं, अनेक अनेक नाच नृत्य करने वाले सब है, और उसके पास उपभोगों की कोई कमी नहीं। और वो हर एक को मंत्री कहते हैं कि मंत्री उसके सामने हर एक को प्रकट करते हैं, खड़ा करते हैं, कम से कम इनका मनोरंजन इससे हो जाएगा। कभी नाचने वाले को ला रहे, कभी हलवाई को बुला के अन्य अन्य प्रकार के भोग दिलवा रहे, खिला रहे, नृत्य हो रहा है, मनोरंजन। फिर भी उसके अंदर जो है उस उस सुख की जो है, उस सुख का जो अनुभव नहीं हो रहा है। उसका मन अभी भी अशांत है और कहते हैं कि जो ये सुख देने वाले नहीं है। इस जो सुखी होगा इस संसार में, जो हमको सुखी करने आ रहा है, पहले वो तो देखो कि वो सुखी है क्या दुखी है। भाई उस राजा के सामने जिनको भी रखा, राजा कहता है कि मुझे ये सुखी करेंगे, तो पहले भाई तुम सुखी हो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। तो बोलते हैं हाँ। क्रिकेटर को बुलाया तो क्रिकेटर बोलता है हाँ, मैं मुझे दुख है कि मैं किसी से कम हूँ, मैं सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब गायक को बुलाया तो गायक भी बोलता है कि मैं सबसे बड़ा गायक होना चाहता हूँ, अभी मैं कम हूँ। तो क्या है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। तो वो जो जो बोलते अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, हमारे दृष्टि से जो जनता सुखी दिख रही है हमको, हम उनको देख के सोच रहे हैं कि ये सुखी है, उसके जैसे हम सुखी हो जाएंगे। तो लेकिन उनको पूछो कि भाई तुम सुखी हो, तो वो अपना अपना रोना सब शुरू कर दे। तो वैसे राजा के सामने तो सबने रोना शुरू कर दिया कि भाई हम तो इतने ही सुखी है, हम तो सीमित है। तो राजा कहता है कि भाई हमको तो सुख चाहिए, सुखी वाला आदमी होना चाहिए जिसको कोई दुख नहीं हो। तो कहाँ मिलेगा। सब भोगवादियों के पास गया, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के पास गया, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम सुखी हो। सबने कहा कि हम तो ईर्ष्या आग द्वेष में पड़े हुए, हम कैसे सुखी हो सकते। अलग अलग जादूगरों के पास गया, तुम सुखी हो, तो बोलते नहीं हम तो इतने अगर है कि ये जादू हमारे समाप्त होने के बाद वो हमको भूखा मरना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जो
देख रहा है, जिसको किसी को आत्मानुभूति नहीं है, वो केवल पदार्थ से सुखी दिख रहे हैं, तो ऐसे में सुखी कौन है? सुखी कहते हैं, सुखी बोलते हैं मुने एकांत वासिना, जो अपने आप को उस परमात्मा में ही रखता है और संसार से एकांत हो जाता है, संसार को अलग करता है वो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति उसको मिला। एक कथा आती है उसी उपनिषद में, वो गाड़ीवान जो है, कहते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो बैठा था, और उस राजा के सिपाही हर राज्य में घूमते थे कि कोई सुखी आदमी मिल जाए। हर एक को पूछे तुम सुखी हो, तो सब राजा बोलते अपना रोना रोते कि हम काय के सुखी है। और राजा के सिपाही को देख के लोग और रोना रोते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ मिल जाए करके। तो अपना कुछ सुखी होने के बाद भी, मतलब धन से सुखी होने के बाद भी वो दरिद्रता दिखाते। लेकिन ये जो एक गाड़ी के पास बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, उसको कहा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान में रखना है कि भाई तुम सुखी हो? वहां कहता है मैं सुखी हूँ। तो तुरंत राजा के पास दौड़ते। राजा फिर घोड़े नगाड़े के साथ जो है हाथी पे बैठ के उस गाड़ी वाले को मिलने आता है। पहले तो बोलता है, वो सिपाही बोलते कि चलो हमारे राजा के पास। तो वो गाड़ीवान बोलता है कि मैं तो नहीं आऊंगा। तो सिपाही आते हैं, बोलते वो तो नहीं आ रहा। तो राजा कहता है चलो मैं ही आ जाता हूँ। और राजा जब जाता है तो पूरा सज धज के जाता है। गाड़ीवान को पूछता है कि आप सुखी हो? तो सुखी होने का वो राज बताए आपके। तो जा, बाद में बताएंगे। ऐसा करते करते जो है उसको टालते रहता है। लेकिन राजा का विवेक जागृत होता है, तो राजा एक साधारण धोती पहन के और अकेला ही दिनहीन होके आता है, और आके तुरंत उस गाड़ीवान के चरणों में लेट लौट जाता है और दंडवत साष्टांग प्रणिपात करता है। एक एक इसको क्या कहते हैं, तत्विधि प्रणिपात है ना। वो श्रद्धावान, वो पहले गाड़ी घोड़ा लेके आया, राजा बन के आया था। तो राजा बन के आया तो उसको ज्ञान नहीं मिला। जब वो एक साधारण जिज्ञासु बन के आया और वो दंडवत किया उसको, तब वो उसको कहा कि चलो, कि वो अधिकारी बन गया। तो उसको वो उपदेश देता है कि संसार कैसा है, संसार कैसा भाषित हो रहा है। जो तुम उस जिसमें सुख मान रहे हो, वो सुख तुमको केवल भाषित होता है, वो सुख नहीं है, वो नश्वर है, जाने वाला है। तुम स्वयं सुखी हो, जो कभी आते जाते कहीं नहीं हो। तुम सबको प्रकाश देने वाले हो, ऐसा वो उपदेश करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जब तक उसके शरण में नहीं गया, तब तक उसको वो ज्ञान नहीं हुआ। वैसे ही जब तक ये महापुरुषों के शरणों में जाके बैठते नहीं, तब तक वो ज्ञान उपदेश नहीं मिलता। और मिलने के बाद भी वो पचेगा नहीं, जब तक हमारी श्रद्धा उसमें नहीं। केवल हम जाएंगे सुनेंगे, वो भी नहीं। श्रद्धा से उसको ग्रहण करें, जब तक हमारी पूर्ण रूप से श्रद्धा कि परमात्मा हमारा उद्धार जरूर कर रहा है, तो उसी अनुसार जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ यही कहते हैं कि वो नहीं जानते, वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते, मूढ़ लोग नहीं जानते। लेकिन मैं सबको जानता हूँ। परमात्मा कहते कि मैं तो भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाला हूँ मुझको, लेकिन मुझे कोई नहीं जानते, केवल मेरे भक्त जानते। भेदां समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, समितितानि मतलब पूर्व व्यतीत हुए, और पूर्व व्यतीत मतलब समतीतानि का अर्थ है भूतकाल, जो पहले हो चुका है। भगवान की दृष्टि कैसी है? त्रिकालदर्शी। वो भूत भविष्य वर्तमान ये सब को देखने वाले, सब जानने वाले। इसलिए भगवान परमात्मा ने सब देख लिया था, कब क्या होने वाला है। उसी के अनुसार परमात्मा तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि ये कार्य होगा।
वो लीलाएं जो है करते हैं, लेकिन उनको सब पता है कि ये ही होने वाला है। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, जिसके जिसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, कौन कैसा अच्छा बोल के जो है किसी का नुकसान कर रहा है ना। कोई कोई मीठे बोलने वाले होते हैं, वो और अंदर से छल कपट करते, तो भगवान कहते मैं भी वो भी मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान भाव को जानते हैं, भाव ही तस्मात् कारण। तुम्हारे भाव को जानने वाला परमात्मा। अगर भाव को नहीं जानते तो द्रौपदी के लिए दौड़ के नहीं आते। द्रौपदी का एक पत्ता खाया और पूरा जो है ब्रह्मांड को जो है भोजन कराया। तो ये बिना भाव का नहीं होता। शबरी कहा और राम जी कहा, लेकिन शबरी का भाव दे, उस भाव ने शबरी के पास राम जी को बुलाया। राम जी चल के आए, इसलिए केवल उसका भाव जानते। अगर वो जानते नहीं किसी के अंतर्गत की बातें, तो भक्तों के सामने कैसे प्रकट होते। नामदेव का अगर भाव नहीं जानते तो मूर्ति से कैसे प्रकट होते। इसलिए भगवान सब जानने वाला, वो क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। जो श्रद्धा रहित है वो मुझको नहीं जानती, भक्ति रहित है जो पुरुष वो मुझको नहीं जानते। जो भक्ति, तो भक्ति रहित नहीं जानता, इसका अर्थ यह है कि भक्ति वाला जानता है, भक्ति वाला जानता है, भक्ति रहित नहीं जानता। तो जब तक हम उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगते, उसकी उपासना में नहीं लगते, तब तक हम उसको नहीं जान पाते। उसकी खोज में हमारा जीवन समर्पित हो जाए और वो प्राप्त हो जाए, तभी हमारी जीवन की पूर्णता है। और शेष इस श्लोक के ऊपर कल चर्चा करें। समय समाप्त हो गया। हरिओम।